नमस्कार साथियों, रंगनायक द लेफ्ट थिएटर की ओर से लाल सलाम। दोस्तों, आज आप कह सकते हैं कि मजदूर दिवस 1 मई मजदूर दिवस के पूर्व संध्या पर या फिर पूर्व दिन पर हम रंगनायक के साथी आपके बीच उपस्थित हुए हैं। साथी रामजी भाई ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर जो भी टीम है, सांस्कृतिक टीमें हैं, जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, वो अपनी अपनी बात को अपने अपने तरीके से रखें। और इसी कड़ी में इस लॉकडाउन की जो स्थिति है, इस लॉकडाउन की स्थिति में हमारे जो साथी हैं, जो कि मेरे घर के बिल्कुल निकट हैं, आप कह सकते हैं कि हम लोग आस पड़ोस की में रहने वाले साथी हैं, तो किसी तरीके से हम लोग मैनेज करके यहां उपस्थित हुए हैं आपके बीच। हमारे साथ हैं वरिष्ठ साथी हमारे विजय जी, विजय सिन्हा, साथी सचिन, युवा रंग निर्देशक, साथी मोहित मोहन, एक सशक्त अभिनेता, एक रंग निर्देशक, 2 युवा साथी, नव युवा साथी आप कह सकते हैं, आर्यन और यथार्थ, और नाल पर हमारे पुराने साथी राजकुमार, पप्पू जी। ये सारे साथी हम लोग एक दूसरे के निकट एक ही मोहल्ले में है, इसलिए हम आपके बीच उपस्थित हो पाए हैं। लगातार लॉकडाउन की स्थिति रही है और कई बार मैं खुद भी मानसिक रूप से बहुत परेशान रहा। साथियों ने उम्मीद जताई और इस बीच में यह कार्यक्रम होना निश्चित रूप से एक नई दिशा, एक नई उम्मीद को साथ लाता है। हम गमगीन हैं। लगातार रंगकर्मियों का निधन हमें आहत करता रहा है। एक तरफ तो जो वैश्विक महामारी है, आप कह सकते हैं कि जो आयातित महामारी है, और दूसरी ओर एक वरिष्ठ रंग निर्देशिका उषा गांगुली का निधन हमें मर्माहत करता है। हमने कई एक नाटकों को देखा है उनका, रुदाली से लेकर मार्शल ओबामा, ये कोर्ट मार्शल और बामा तक कई नाटकों को मैंने देखा, हमारे साथियों ने देखा, मेरे व्यक्तिगत उनसे बातचीत होती थी, लेकिन आज वो नहीं रहे हमारे बीच। दूसरी जो बुरी खबर मिली, वो दूसरी बुरी खबर मुझे मिली हम लोगों को कि हबीब साहब नहीं रहे। इरफान हबीब, क्या नाम है? इरफान खान नहीं रहे। और तीसरी खबर फिर आज अचानक सुबह में मिलती है कि ऋषि कपूर नहीं रहे। मैं ऋषि कपूर और इरफान खान को सिर्फ सीने अभिनेता के रूप में नहीं मानता हूं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि एक रंगमंच के अभिनेता के रूप में इरफान खान ने किया था। लेनिन पर का जीवनी पर जो उनका अभिनय है, या फिर मकबूल में जो उसका अभिनय है, और ऋषि कपूर जो लगातार जो एक पूरे सिनेमा के तत्व को जो बदलने की कोशिश की थी, एक नए रूप में, एक नए रोमांचकारी रूप में, उस दौर में जब राज कपूर काम कर रहे थे, उनके भी याद किया जा सकता है कि पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी और जो कि रंगमंच के भारतीय जननाट्य संघ इप्टा के संस्थापक सदस्य में थे, उनकी पीढ़ी के, उनके पोते के रूप में ऋषि कपूर थे। और एक बेगूसराय से भी एक खबर आई कुछ दिन पहले, इप्टा के एक साथी डायबिटिक पेशेंट थे और उनका निधन अचानक से हुआ। ये 4 साथियों का निधन जो रंगमंच के क्षेत्र में और फिल्म के क्षेत्र में रहा, उनका निधन हुआ है। हम मर्माहत हैं। हम चाहेंगे कि आधे मिनट के लिए हम होकर शोक संवेदना व्यक्त करें उनके लिए। उसके बाद फिर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर आपके बीच उपस्थित होंगे।
साथियों, यह कार्यक्रम समकालीन जनमत की ओर से आयोजित है। हम समकालीन जनमत के तमाम साथियों को सलाम पेश करते हैं। इस मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजित किया। अब हम आपके बीच एक वैसे गीत को पेश करने के लिए जा रहे हैं, बल्ली सी चीमा का एक गीत, जिसको इसका धुन एक अलग तरीके से हम लोगों ने बनाया है। आप उस गीत को सुने। 3-4 गीत हम आपके बीच रखेंगे और फिर उसके बाद 4 बजे से हिरावल के द्वारा साथी बंटू ऑनलाइन होंगे, लाइव होंगे और फिर उनका गीत होगा। तो 3-4 गीतों के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। तो ये पहला गीत है, चलो की मंजिल दूर नहीं, बल्ली सी चीमा के इस गीत के साथ हम आपके बीच पेश हो रहे हैं। चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं। आगे बढ़कर पीछे हटना वीरों का दस्तूर नहीं। चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं। सीढ़ियों की को देखो, जीवन का संगीत सुनाती, जीवन का संगीत सुनाती, जीवन का संगीत सुनाती। कल कल करती नदियां पार, चलने का अंदाज बताती, चलने का अंदाज बताती, चलने का अंदाज बताती। जिस्म तरोताजा है अपने, कोई थकन से दूर नहीं। चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं। आगे बढ़कर पीछे हटना वीरों का दस्तूर नहीं। आगे बढ़कर पीछे हटना वीरों का दस्तूर नहीं। चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं। बनते बनते बात बनेगी, बूंद बूंद सागर होगा, बूंद बूंद सागर होगा, बूंद बूंद सागर होगा। रोटी पकड़ा सब पाएंगे, सबका सुंदर घर होगा, सबका सुंदर घर होगा, सबका सुंदर घर होगा। आशाओं का लक्ष्मी चेहरा इतना बीते दूर नहीं। चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं, चलो कि मंजिल दूर नहीं। आगे बढ़कर पीछे हटना वीरों का दस्तूर नहीं। आगे बढ़कर पीछे हटना वीरों का दस्तूर नहीं। चलो कि मंजिल दूर नहीं, 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 चलो कि मंजिल दूर नहीं। धन्यवाद साथियों। आप तमाम हमारे साथी एक बार फिर क्रांतिकारी सलाम के साथ मैं दीपक सिन्हा अपने तमाम साथियों के साथ फिर दूसरे गीत की ओर आपको हम ले चलते हैं। वह एक हम लोगों ने नाटक किया था, पीयूष मिश्रा के द्वारा लिखित वह नाटक था गगन दमामा बाज्यो। उसमें एक आप कह सकते हैं कि एक कव्वाली नुमा एक बड़ा सा गीत हम लोगों के बीच उपस्थित हुआ था, हम लोगों को मिला था वो गीत। और उसका हम लोगों ने संगीत तैयार किया था। संगीत तैयार करने के बाद उस गीत को हम लोगों ने उस नाटक में गाया था। तो मैं
समझता हूं कि उस गीत को भी गाया जाए आज के तारीख में, इसलिए कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, जो नफरत और हिंसा का माहौल है, और उसके बाद की जो परिस्थिति बन रही है कि आप कर्फ्यू की स्थिति में आप घर से निकल नहीं पा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं, तो लगता है कि वह दौर फिर से तो नहीं आ रहा है। एक आशंका, एक डर महसूस हम करते हैं। एक त्रासदी के दौर से हम गुजरने की कोशिश नहीं करने के बाद भी करना पड़ रहा है, लेकिन उसी अंधकार में किसी रोशनी की तलाश होती है, और तब हम गा उठते हैं कि इलाही जिस तसव्वुर को कभी आंखों से सींचा था, इलाही जिस तसव्वुर को कभी आंखों से सींचा था, इलाही जिस तसव्वुर के लिए गर्दन को खींचा था, इलाही जिस तसव्वुर के लिए गर्दन को खींचा था, इलाही जिस तसव्वुर के लिए हर आग पीली थी, इलाही जिस तसव्वुर के लिए हर आग पीली थी, इलाही जिस तसव्वुर के लिए हर मौत जीली थी, इलाही जिस तसव्वुर के लिए हर मौत जीली थी। इलाही क्या कभी सोचा था तुमने इस तसव्वुर को, इलाही क्या कभी सोचा था हमने इस तसव्वुर को, तुझेगा कभी ऐसा भी हिंदुस्तान ये होगा, तुझेगा कभी ऐसा भी हिंदुस्तान ये होगा। वतन की आबरू का बात देखे कौन करता है, वतन की आबरू का बात देखे कौन करता है, वतन की आबरू का बात देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा। इलाही वो भी दिन आएगा अपने राज देंगे, इलाही वो भी दिन आएगा जो राज देंगे, अपनी ही जमी होगी अपना ताज लिखेंगे, अपनी ही जमी होगी अपना ताज लिखेंगे। इलाही आज गोरी की तबीयत फीकी फीकी है, इलाही आज गोरी की तबीयत फीकी फीकी है, इलाही आज गोरी की तबीयत फीकी फीकी है, इलाही आज उसकी भी जरूरत तीखी तीखी है, इलाही आज उसकी भी जरूरत तीखी तीखी है। इलाही बिस्तरों की सिलवटों का हाल रूठा है, इलाही बिस्तरों की सिलवटों का हाल रूठा है, इलाही बिस्तरों की सिलवटों का हाल रूठा है, इलाही बुजुर्गों की धड़कनों का ताल रूठा है, इलाही बुजुर्गों की धड़कनों का ताल रूठा है, इलाही आएगा वो दिन जो गोरी बीच में होगी, इलाही आएगा वो दिन जो गोरी बीच में होगी, और गोर का उसका सीना हमसफर होगा, उसका गोर सीना है उसका हमसफर होगा। इलाही जिस तसव्वुर को कभी आंखों से सीधा था, इलाही जिस तसव्वुर को अपनी आंखों से सीधा था। दोस्तों ये इस थोड़ा सा मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं यहाँ पे आ रही हैं जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, जिसमें संजय जोशी कह रहे हैं कि ऑडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हेडफोन लगाएं तो थोड़ा सा पिच को अगर हम लोग ऊपर कर लें तो वो बेहतर हो सकता है। दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों का ये सुझाव आ रहा है कि आप मूल्यवान हैं, आप मास्क लगाएं, नहीं तो गमछे का ही प्रयोग करें और डिस्टेंस बनाए रखें। तो दर्शकों का ये आग्रह जो है तो हम लोगों को बिल्कुल वेलकम करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क का प्रयोग है उसके साथ हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। साथियों का सुझाव, साथियों का जो सुझाव है वो बिल्कुल लाजमी है। हम डिस्टेंस बना के कोशिश भी कर रहे हैं इसको रखने के लिए, जब तक कि एक दिक्कत है साथियों, आपने कहा तो ठीक है,
एक दिक्कत ये है कि अगर हम अपने सर को, अपने मुख को झांप लेंगे, बंद कर लेंगे, तो फिर गाएंगे कैसे? फिर आपके पास आवाज जाएगी कैसे? मैं समझ रहा हूं इस बात को कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सरकार ने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग, वो नहीं है। मैं फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा हूं। और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाने की बिल्कुल आपका आपने जो सुझाव दिया उसका हम तहे दिल से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक और गीत आपके बीच, जब तक कि हमारे साथी विजय जी किसी गीत का चयन करें, तो एक गीत आपके बीच हम रखना चाहेंगे जो खुद मैंने उसको लिखा है और उसका कई एक जगह उसका प्रस्तुति भी की है। हमारे साथी मोहित पूरा अपने मुख पे उन्होंने बांध रखा है जम के, और आर्यन और ये सारे साथी। तो जिंदगी के दौर में मुफलिसी आबाद है। आ रही आवाज? इसको थोड़ा लो रखिएगा और ऑडियो को थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, तो समझ में आएगा ये आवाज जी। तो जिंदगी के दौर में मुफलिसी आबाद है, जिंदगी के दौर में मुफलिसी आबाद है, हर जुल्म सितम की मुनसफी फरियाद है। हिकारत की नजरों से हमको ना किए, हम हैं अपनी सरजमी पर, हम रहने को आजाद हैं। तो क्या भैया? इनकलाब मांगता हूँ, इनकलाब मांगता हूँ, इंसाफ मांगता हूँ, इनकलाब मांगता हूँ, इंसाफ मांगता हूँ, इनकलाब मांगता हूँ, इंसाफ मांगता हूँ, शहीदों के लहू का जवाब मांगता हूँ, शहीदों के लहू का जवाब मांगता हूँ। इनकलाब मांगता हूँ, सवाल दागता हूँ, जवाब 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 मांगता हूँ, और जुल्म सितम मांगता
की आफताब मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? इनकलाब मांगता हूँ, इंसाफ मांगता हूँ, इनकलाब मांगता हूँ, इंसाफ मांगता हूँ, हर जुल्म सितम का हिसाब मांगता हूँ, हर जुल्म सितम का हिसाब मांगता हूँ। इनकलाब मांगता हूँ, इंसाफ मांगता हूँ, इंसाफ मांगता हूँ, इंसाफ मांगता हूँ, हर जुल्म सितम का हिसाब मांगता हूँ। हर जुल्म सितम का हिसाब मांगता हूँ। इस अशांति के दौर में, मॉब लिंचिंग के दौर में, नफरतों के दौर में तो एक आग लगी हुई है, उसके खिलाफ क्या मांगता हूं? अमन मांगता हूं, अमन मांगता हूं, जमन मांगता हूं, अमन मांगता हूं, जमन मांगता हूं, अमन मांगता हूं, जमन मांगता हूं, जमन अमन मांगता हूं, जमन मांगता हूं, अमन मांगता हूं, जमन मांगता हूं, जंग आजादी की जज्बात मांगता हूं, जंग आजादी की जज्बात मांगता हूँ। जंग आजादी की जज्बात मांगता हूँ। इंसाफ मांगता हूं, इंसाफ मांगता हूं, जवाब मांगता हूं, इंसाफ मांगता हूं, जवाब मांगता हूं। हाँ, आगे सुनिए। यार मांगता हूं, यार मांगता हूं, दिलदार मांगता हूं, यार मांगता हूँ, दिलदार मांगता हूँ। यार मांगता हूं, दिलदार मांगता हूं, साजिशों की दौर की जमात मांगता हूं, साजिशों की दौर की जमात मांगता हूं, साजिशों की दौर की जमात मांगता हूँ। इनकलाब मांगता हूं, इंसाफ मांगता हूं, जवाब मांगता हूं, इंसाफ मांगता हूं, साजिशों की दौर की हिसाब मांगता हूं, भारतों की दौर की हिसाब मांगता हूँ। मजदूर दिवस है। रोजगार मांगता हूं, रोजगार मांगता हूं, पगार मांगता हूं, रोजगार मांगता हूं, पगार मांगता हूं, सदियों की मजदूरी का हिसाब मांगता हूं, सदियों की मजदूरी का हिसाब मांगता हूँ। सदियों की मजदूरी का हिसाब मांगता हूँ। इनकलाब मांगता हूं, जवाब मांगता हूं, इंसाफ मांगता हूं, जवाब मांगता हूं, इंसाफ मांगता हूं, हर जुल्म सितम का हिसाब मांगता हूं, हर जुल्म सितम का हिसाब मांगता हूँ। हर जुल्म सितम का हिसाब मांगता हूं। साथियों, तीन गीत आपके बीच हम लोगों ने आपके बीच गाया। अगर साथी विजय जी और कोई कमेंट, जब तक कि फिर अपने गीत का चयन करें, एक चौथे गीत के लिए हम आपके बीच उपस्थित होंगे। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि लगभग 10 मिनट का समय हमने लिया। साथी सचिन बताएंगे कि क्या ये गीत और किया जा सकता है? बिल्कुल, एक गीत की गुंजाइश है हमारे पास, और हमारे बीच काफ़ी संख्या में दर्शक भी जुड़ रहे हैं, और दर्शकों को, साथियों को हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। लिख रहे हैं, लिखा जा रहा है। मृत्युंजय जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया साथियों, मई दिवस के शहीदों को सलाम। संजय जोशी ने भी लिखा है, उन्होंने भी बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत अच्छा।
रमता जी का गाना संजय जोशी का एक आ रहा है कि रमता जी का कोई गाना हो तो उसको गाया जाए। रमता जी का गाना संजय भाई वो मैंने संतोष के लिए छोड़ दिया है और बंटू भाई के लिए छोड़ दिया है। वो ज्यादा बेहतर तरीके से रमता जी को ट्रिब्यूट कर सकते हैं। तो मैं दूसरे गीत की ओर जाऊंगा और जब आपका फरमाइश है तो फिर अगर आगे कुछ कार्यक्रम होगा तो रमता जी के गीत को भी जरूर मैं गाऊंगा। फिलहाल मैं बंटू जी और संतोष भाई के लिए छोड़ा है, वो गाएं। अभी एक और गीत हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छुड़िए, ठीक। एक अंतरा हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को, उसके बाद फिर एक आजादी का जो गीत है उस गीत को गाकर फिर हम लोग आपके इस कार्यक्रम को विराम देंगे। संजय जी का कमेंट बार बार आ रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, 3 करिए। 3 गाने की फरमाइश है। और फिर आगे भी लिख रहे हैं विष्णु प्रभाकर विष्णु हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, चलने दीजिए। लोगों को मज़ा आ रहा है। इस लॉकडाउन में लोग जब घरों में बंद हैं, उस बीच हमारा ये कार्यक्रम हमारे दर्शकों तक, हमारे साथियों तक पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सारे साथियों को धन्यवाद, हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं आप। एक समाजवाद वाला गीत चलेगा क्या? समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आए, 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 हाथी से आई कि घोड़ा से आई, हाथी से आई कि घोड़ा से आई, हाथी से आई कि घोड़ा से आई, हाथी से आई कि घोड़ा से अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे। नाट्य क्यों चेंज किया है? मनोज पांडे की ये रचना है। क्योंकि हम लोग बेगूसराय मिथिलांचल के जोन में आते हैं तो थोड़ा सा धुन तो बदलेगा, आपको देखेंगे। तो वही समाजवाद समाजवाद धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। आंधी से आई कि गांधी
ऊपर से आई कि डॉलर से आई, ऊपर से आई के डॉलर से आई, ऊपर से आई के डॉलर से आई, ऊपर से आई के डॉलर से आई। चकमा के पानी धराई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। लाठी से आई कि गोली से आई, लाठी से आई के गोली से आई। दिल्ली के चुनाव में गोली की बहुत आवाज हुई थी। लोग कहते थे कि बिहार में लाठी की आवाज होती है, लेकिन आपने दिल्ली में देखा कि गोली की आवाज थी। देखिए क्या है लाठी से आई कि गोली से आई, लाठी से आई के गोली से आई, अरे लाठी से आई कि गोली से आई, लाठी से आई के गोली से आई। मांगी से आई गरीबी से आई, मांगी से आई गरीबी से आई। साथियों, जो सरकार है, कोई भी सरकार, वो समाजवाद की दुहाई देता है। असली समाजवाद जहां है उसकी बात नहीं करता है। उसका समाजवाद व्यक्तिवाद और साम्राज्यवाद के साथ चलता है। इसी दर्द को व्यंग के रूप में उभारा गया है। अरे छुटवा के छुटवन बढ़वा के बढ़वा, छुटवा के छुटवन बरवा के बरवा, छुटवा के छुटवन बढ़वा के बढ़वा, पैसा बराबर लगाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ। परसों ले आई, परसों ले आई, परसों ले आई, परसों ले आई, हरदम आकाश से ताकाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। धीरे धीरे पर्दा लगाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। 60 से ऊपर दर्शक हमारे बीच अभी इस हमारे लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। साथियों का कमेंट्स भी आ रहा है, गजब का साथियों। कम्युनिस्ट आर द ओनली होप टू सेव दिस नेशन फ्रॉम फासिस्ट आरएसएस। बिल्कुल। और लाल सलाम साथी भेज रहे हैं लगातार। लाल सलाम। और साथियों से अनुरोध है, जैसा कि गीतेश सिंह ने भी कहा है,
उन्होंने बोला है कि रामजी भाई आप शेयर कीजिए। तो मैं जितने भी साथी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं सब अपने अपने आईडी से इस लाइव प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमारे बीच जुड़ सकें। साथी एक गीत आपके बीच साथी विजय जी आपके बीच ला रहे हैं। हिंदू या मुस्लिम के एहसास आपको मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। इस गीत को हम लोग आपके बीच गा रहे हैं। उसके बाद फिर एक और गीत और फिर आपको से हम लोग विराम देंगे इस कार्यक्रम को लेकर। हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए। हम में कोई खून कोई सख कोई मंगोल है, हम में कोई खून कोई सख कोई मंगोल है, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए। गलतियां बाबर ने की जुम्मन का घर फिर क्यों जले, गलतियां बाबर ने की जुम्मन का घर फिर क्यों जले, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, एहसास को मत छेड़िए। साथियों अब गुंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण गुंजन लाल सलाम भेजा है और कमेंट उनका भी है कि सोशल डिस्टेंस का साथियों साथ बनाए रखें। तो मैं उन्हें कह दूं सोशल डिस्टेंस का यहाँ पालन हो रहा है। चूंकि कैमरा में आप देख रहे हैं तो आप पा रहे होंगे कि बहुत नज़दीक हैं, लेकिन जो मानक है उस मानक को हम लोग यहाँ पे अपने कार्यक्रम में शामिल किए हुए हैं। साथी प्रवीण गुंजन थे। हाँ प्रवीण, बिल्कुल तुम्हारी जो सलाह है उसको मान रहे हैं हम लोग। जैसा कि सचिन ने कहा कि डिस्टेंस है, लेकिन कैमरा के कारण लग रहा है कि थोड़ी सी हम लोगों की डिस्टेंस में कुछ कमी है। तो अंतिम जो गीत प्रवीण तुम्हें अच्छा लगता रहा है और हमारे तमाम साथी को जो आजादी का गीत है उस गीत को हम आपके सामने गा रहे हैं। कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासा, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए क्या मुल्क ये आबाद है। कोठियों के मुल्क से इसमें किए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, आजादी ही आजादी बस आजादी आजादी बस आजादी 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 बस आजादी 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 बस आजादी आजादी। मेरे बच्चे मांगे आजादी, मेरे बच्चे मांगे आजादी, माँ ने मांगी आजादी, मेरे बच्चे मांगे आजादी, माँ ने मांगी आजादी, बहना ने मांगी आजादी, माँ ने मांगी आजादी।
राधा ने मांगी आजादी कभी ने मांगी आजादी हम देख रहेंगे आजादी हम छीन के देंगे आजादी 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 बस आजादी 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 बस आजादी 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 बस आजादी आजादी जज्बात चलेंगे आजादी जज्बात चलेंगे आजादी जज्बात चलेंगे आजादी जज्बात चलेंगे आजादी बस मौत चलेंगे आजादी बस मौत चलेंगे आजादी रमन मौत चलेंगे आजादी हम देख रहेंगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी हम देख रहेंगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी 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 बस आजादी 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 बस आजादी आजादी से आई आजादी से आई आजादी पश्चिम से आई आजादी पूरब से आई आजादी पश्चिम से आई आजादी उत्तर से आई आजादी दक्षिण से आई आजादी पूरब से आई आजादी पश्चिम से आई आजादी उत्तर से आई आजादी दक्षिण से आई आजादी अरे आसमान से आजादी अरे आसमान से आजादी इस जमीन से आजादी हम देख रहेंगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी 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 बस आजादी 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 बस आजादी 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 बस आजादी आजादी मुझे राम ने मांगी आजादी मुझे राम ने मांगी आजादी भगत सिंह ने मांगी आजादी मुझे राम ने मांगी आजादी भगत सिंह ने मांगी आजादी बिस्मिल ने मांगी आजादी बिस्मिल ने मांगी आजादी विलियम ने मांगी आजादी सेकंड ने मांगी आजादी सेकंड ने मांगी आजादी पटनायक ने मांगी आजादी भगत सिंह ने मांगी आजादी हम देख रहेंगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी हम देख रहेंगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी ये मेरा हक है आजादी ये मेरा हक है आजादी हम देख रहेंगे आजादी अरे बोल मजूरा आजादी अरे बोल मजूरा आजादी अरे बोल किसानों आजादी अरे बोल बहना आजादी अरे बोल भैया आजादी हम देख रहेंगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी 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 बस आजादी 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 आजादी इनकलाब जिंदाबाद साथियों जिंदाबाद जिंदाबाद हम उम्मीद करते हैं कि जो शुरुआत यह हुई है इस कार्यक्रम की ये कारवा आगे बढ़ेगा। आप सबको रंगनायक गजब थिएटर की ओर से सलाम, सब्बा खैर, टेक केयर। लेकिन गरीब और मजलूमों की लड़ाई जारी रहेगी। हम लॉकडाउन में भी रहेंगे, तब भी इसी तरह से लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। 4 बजे शाम वाला पहुंच। साथियों एक बात मैं एक सूचना आपको दे रहा हूं और आमंत्रण भी कि 4 बजे शाम से फिर ये लाइव टेलीकास्ट होगा समकालीन जनमत के पोर्टल पर जन संस्कृति मंच से जुड़े हुए तमाम कलाकारों और साहित्यकारों के द्वारा, और 4 बजे हीरावल के द्वारा बंटू के गायन में गायन की प्रस्तुति होगी। हम भी उसमें जुड़ेंगे, आप भी जुड़िए। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं।